अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आज हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में जो ग्राफ्स है, जो ग्राफ्स का सेट है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, हम उनको रिव्यू कर रहे होंगे, हम उनको देख रहे होंगे सही तरह कि उनको कैसे पढ़ना है, उनको कैसे समझना है। बिकॉज अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया भी नहीं जाता है और बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। सब लोग ऐसी रट्टे लगा रहे होते हैं कि ये वाला ग्राफ इस तरह बनेगा, ये वाला ग्राफ इस तरह बनेगा, एक उल्टा स्माइली फेस बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, जो भी है टेढ़ा मेढ़ा खींच खींच करके सब याद कर लेते हैं, इसलिए जाके दे देते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें डेफिनेटली लॉजिक है और अब हम देखेंगे हम इसको किस तरह आसानी से आराम से जो है वो हम इस ग्राफ को प्रॉपर्ली समझ लेंगे। ठीक है, ओके। बट बिफोर वी डू स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के जो ग्राफ्स हैं, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ग्राफ्स कर रहे हैं, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द फोर्स experienced per unit पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो फोर्स एक्सपीरियंस होती है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियसली किस पे कोई और चार्ज होगा, उसके पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो सबसे पहले तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने समझनी है और जिसको लेके हम आगे चलेंगे। द फर्स्ट थिंग इज कि यू आर ऑलवेज 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 गोइंग टू बी मेकिंग दीज ग्राफ्स कीपिंग इन माइंड कि आपका एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज है। ठीक है, यानी ये जो चीज है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, द यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी +1 कूलम का चार्ज जो है वो आपका क्या है, वो आपका टेस्ट चार्ज है। ठीक है, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब ये है कि जब भी आप इनके ग्राफ्स बनाओगे या व्हेन हमने पहली दफा ये ग्राफ्स जब बनाए, हमने दिमाग में रखा कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है उसको क्या हो रहा है। ठीक है, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया और हमने देखा वो उसको क्या हो रहा है, उसकी जो भी मोशन था, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक, जो भी ग्राफ पे डिस्प्ले हो रही थी, हमने वो सेव कर ली और हम उसी के रिलेशन से बाकी सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड कि आपका जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है दैट इज द टेस्ट चार्ज, उसके लिहाज से उसको उसके रिलेशन में आप बाकी सारी चीजें बना रहे होते हो और बाकी सारी चीजें कर रहे होते हो। नो नेगेटिव चार्ज, नो नथिंग, कीप दिस इन माइंड। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात कि नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मूला इज वेल। अच्छा, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, व्हिच इज डिनोटेड बाय ई कैन बी गिवन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया, फोर्स है पर यूनिट चार्ज। नाउ फोर्स का जो फॉर्मूला है वो कूलम लॉ से आता है। कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ कहता है के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर, और फिर नीचे क्यू है तो वो क्यू डिवाइड हो रहा है। अच्छा, बट बहरहाल इफ यू लुक एट दिस योर फॉर्मूला देन बिकम्स क्यू क्यू ऊपर नीचे कैंसिल हुआ एंड यू गेट के क्यू ओवर आर स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, दूसरी बात इसमें हमारे पास इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या बताना हमें इंपॉर्टेंट है, वो बताना हमें इंपॉर्टेंट है कि ये असल में एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी, मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, और इफ यू बिन विद मी इन एएस, ठीक है, या आपने कुछ भी देखा है इस चैनल पे, तो यू नो कि जब भी वेक्टर्स की बात करते हैं तो वी विल ऑलवेज 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 टेक अ कन्वेंशन। ठीक है, हमें ये बहुत जरूरी है वेक्टर्स के बारे में बात करते हुए एक चीज पॉजिटिव कहना, एक चीज नेगेटिव कहना। ठीक है, उसी से डिफरेंशिएट होता है, और आज भी जो ग्राफ हमें समझ में आएंगे वो समझ में आएंगे कि हम कन्वेंशन प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा, नाउ I want to hop on and I want to discuss what would be the electric field strength graph for a positive charge. ठीक है, अगेन पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस पे बनती हैं वो ऐसे बनती हैं कि जाहिर बात है सारी रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, यानी रेडियस एज इन रेडियस जो है वो जैसे सर्कल में रेडियस रेडियल लाइंस होती हैं वैसे ही ये रेडियल होंगी और इनकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड्स। सही है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। नाउ व्हाई आर दे आउटवर्ड्स, बिकॉज वी सेड हम जब भी ग्राफ्स बनाएंगे, हम जब भी कोई भी चीज देख रहे हैं तो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। ठीक है, जाहिर बात है पॉजिटिव चार्ज के करीब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दोगे, एक +1 कूलम का चार्ज रख दोगे, तो उसके क्या होगा, वो रिपेल करेगा, राइट, एंड वो रिपेल करेगा तो वो बाहर की तरफ जाएगा, वो उससे दूर जाने की कोशिश करेगा। सो देयरफॉर पॉजिटिव चार्ज से वो आपका क्या जा रहा है,
वो पॉजिटिव चार्ज दूर जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाती हैं कि आपके सारी जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, ओके। नाउ पॉजिटिव चार्ज ऐसा होता है। लेट्स आल्सो डिस्कस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि साथ साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो साथ साथ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेट्स ओके राइट ओवर हियर नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज के की लाइंस ऑब्वियसली अब ऑपोजिट होंगी, उसके अंदर आ रही होंगी। एंड व्हाई इज दैट? दैट इज बिकॉज ऑफ के क्योंकि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, आपका जो टेस्ट चार्ज है वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एंड अगर उसको नेगेटिव चार्ज के करीब रखो, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के अंदर जाके चिपक जाएगा, राइट, इट विल ट्राई टू गो टू दैट नेगेटिव चार्ज। तो इसीलिए इसकी जो सारी फील्ड लाइंस होती हैं दे पॉइंट रेडियली इनवर्ड्स। ओके, सो ये हो गए आपके दो बेसिक पॉइंट चार्जेस, एक प्लस चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इनको हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। पॉइंट चार्जेस के कहने का मतलब क्या है? बेसिकली दे आर लाइक अ ग्लोब, लाइक अ सर्कल, और इनके अंदर सारी इनकी फील्ड लाइंस जो है वो रेडियली या तो आउटवर्ड्स जा रही है फॉर पॉजिटिव चार्ज या रेडियली इनवर्ड्स जा रही है फॉर अ नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ लेट्स लुक एट हाउ यू विल बी ड्राइंग द ग्राफ। सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इसके जो फॉर्मूला है हम उसी को देख के थोड़ा सा समझ लेते हैं, एंड देन थोड़ी और इसकी कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे जो लोगों को समझ में नहीं आती है। ओके, सबसे पहले तो यू नो द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर। सही है, सॉरी के क्यू क्यू नहीं, माय बैड, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, नाउ द थिंग इज के और क्यू, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला पॉजिटिव चार्ज देता हूँ जिसका चार्ज है मे बी 100 कूलम्स, लाइक प्लस 100 कूलम्स, तो के और क्यू इसके लिए कांस्टेंट है, राइट, इसका चार्ज भी कांस्टेंट रह रहा है, प्लस 100 कूलम कांस्टेंट रह रहा है, और के भी इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट ही वैसे भी नहीं, 1/4 पाई ई नॉट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। ओके, फॉर एनी मीडियम, अगर मैं ये भी ऐड कर दूं, लेकिन खैर उसमें हमें नहीं जाना अभी के लिए। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि ये जो दो ऊपर जो लिखे हुए हैं ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों होंगे कांस्टेंट्स। ठीक है, अच्छा, so I am going to say that electric field strength is directly inversely proportional to r squared, right? I hope no one has any problems over there. मैंने constant को हटा के मैंने direct proportion in proportion का साइन लिया है। ठीक है, and then just recall this fact। ठीक है, I'm just going to do this ताकि हमें ये ग्राफ थोड़ा समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। just understand है, जब मैं ये proportionality का साइन हटाऊंगा, ठीक है, जब proportionality का साइन हटाओगे तो क्या आएगा? तो एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या है? के क्यू है। अभी फिलहाल मैं उसको के क्यू नहीं करके लिख रहा, मैं उसको सी करके लिख रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक वन थिंग क्लियर। दोज हु हैव स्टडीड एएस विद मी उनको ये पता होगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, E इक्वल्स टू सी ओवर आर स्क्वायर्ड। नाउ अगर ये देखोगे कि अगर मेरी कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है E1, ठीक है, और उसके साथ एसोसिएटेड मेरा जो था वो रेडियस था R1, आर रेडियस नहीं, द डिस्टेंस जो एसोसिएट था वो था 1 r1, सो E1 इक्वल्स टू सी ओवर r1 स्क्वायर। ठीक है, कैन आई से दैट जो है वो r1 को मैं उधर उस साइड पे लेके चल रहा हूँ, तो इफ यू सी कि मैं अगर इसको E1 r1 स्क्वायर कर दूं तो ये c के बराबर होगा, राइट। अच्छा, c क्या है? c तो है कांस्टेंट। ठीक है, इफ आई एम स्टिल कंसीडरिंग दैट चार्ज, तो अगर मैं कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ले लूं और कोई और डिस्टेंस ले लूं तब भी वो किसके बराबर होगा? वो c के बराबर ही आएगा, क्योंकि c तो है ही कांस्टेंट। सो कैन आई से कि जब ये सब कुछ c के बराबर ही है तो इसका मतलब है E1 r1 स्क्वायर्ड इक्वल्स टू E2 r2 स्क्वायर्ड, राइट। E1 r1 स्क्वायर्ड इक्वल्स टू E2 r2 स्क्वायर्ड। ये क्यों किया है? इसलिए किया है टू वर्क आउट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ E एट सर्टेन डिस्टेंसेस। ठीक है, बट आई होप यू चीज समझ में आई हो। दिस वाज नथिंग हार्ड, इसमें बस ये है क्योंकि वो कांस्टेंट आ रहा है एक जगह, तो आई एम जस्ट मेकिंग अ रिलेशनशिप के जो है इफ आई एम सॉरी जस्ट अ सेकंड, तो फॉर एग्जांपल इफ जो है वो मुझे कोई भी डिस्टेंस निकालना है कुछ भी करके, आई हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक पॉइंट पे डिस्टेंस है तो मैं दूसरे पॉइंट पे डिस्टेंस लेके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकता हूँ। ठीक है, बट आई होप द लॉजिक वाज क्लियर कि इसमें जो है हाउ आई डिड दिस। ठीक है, जस्ट बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट आई कैन रिलेट कोई सी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और उसका डिस्टेंस विद एनी अदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और उसका डिस्टेंस, गिवन दैट अभी मैं ऐसी चार्ज में बात कर रहा हूँ।
ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस कि मैं अभी भी उसी ही चार्ट पे बात कर रहा हूँ, तो क्यू उसका वही है। ओके, सो सबसे पहले तो देखोगे कि फॉर द पॉजिटिव चार्ज यू आर गोइंग टू हैव अ ग्राफ लाइक दिस, जिसमें आपके पास आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो E इधर आ गई और आप ग्राफ बना रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस R, ठीक है। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट के जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी एट द मतलब जितना आपका चार्ज, ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ड्रॉ द चार्ज ओवर हियर, ठीक है, ये चार्ज है यहाँ पे, बेसिकली समझो ये चार्ज है आपका, ठीक है। नाउ the electric field strength, I am saying कि the electric field strength is E at the edge of the charge, यानी the surface of the charge पे electric field strength जो है वो क्या होती है, वो होती है E। so basically इस वैल्यू पे जो हमारे पास आ रहा है इधर, ठीक है, just keep this in mind, I am saying कि ये क्या है, ये है हमारी यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है, ये मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे E है when the distance is R, यानी मतलब आप सरफेस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पे हो, ठीक है। एंड लेट्स reinforce this is a positive charge। ओके, नाउ एक पॉइंट हमें चल गया कि E R पे at the distance R I have the electric field strength E। ओके, सो अभी देखो मेरी E1 में ले रहा हूँ E एंड मेरा R1 में ले रहा हूँ R, दैट्स समथिंग आई नो, सो ER स्क्वायर हो गया ये। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट E2, व्हाट्स E2 व्हेन आई हैव अ डिस्टेंस ऑफ फॉर एग्जांपल 2R, ठीक है, तो लेट्स सी, सो 2R स्क्वायर, सो ER स्क्वायर विल इक्वल्स टू E एंड देन दिस इज गोइंग टू बी 4ER स्क्वायर, ठीक है, एंड देन R स्क्वायर कैंसिल, आपका जो E2 आ रहा है, ठीक है, जो आपका E2 आ रहा है वो आ रहा है E/4, ठीक है, तो जो 2R पे डिस्टेंस है वो E/4 है, ठीक है, जो 2R के डिस्टेंस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो E/4 है, ठीक है, तो आधा ये हो गया, तकरीबन E/4 जो है वो यहां तक आ जाएगा, सो इट्स समवेयर ओवर हियर, सो आपका जो है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, राइट। एंड लेट्स जो है वो कंटिन्यू फॉरवर्ड, लेट्स आल्सो टेक आउट एट 3R। आप लोगों को खुद ही कोई ट्रेंड नजर आ रहा होगा अब तक, बट वी आर जस्ट गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज वन मोर टाइम। अच्छा, अगर मेरे पास E पे मेरे डिस्टेंस R पे आया है E, तो ER स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो E3 के भी बराबर होगा, जो डिस्टेंस है उसका 3R स्क्वायर, ठीक है, सो ER स्क्वायर इक्वल्स टू E3 एंड देन 9R स्क्वायर, and then R square cancel, and then E3 becomes E/9। so आप लोग खुद देख रहे होगे कि डिस्टेंस R पे E था, ठीक है, 2R पे डिस्टेंस E/4 हुआ, 3R पे डिस्टेंस E/9 हो गया। so basically प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, प्रोग्रेस ऐसे कर रहा है कि E डिवाइड होता जा रहा है बाय द स्क्वायर ऑफ जो भी मैं डिस्टेंस का मल्टीपल ले रहा हूँ, ठीक है, तो 2R पे E/4 हो गया, 3R पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, E/9 हो गया, इसी तरह 4 लोगे 4R लोगे तो E/16 रहेगा, और इस तरह से आपकी वैल्यू जो है वो छोटी होती जाएगी। सो दिस इज अ क्लासिक 1/R² वाला ग्राफ। 1/R² वाला ग्राफ जो है वो ऐसे बनता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक E/9 भी, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल, तकरीबन इधर कहीं आ रहा है, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू अ बिट मोर इनसाइट के कैसे सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एंड लेट्स से 3R जो है वो आपका यहाँ है, तो यूर सपोजिडली समवेयर ओवर हियर, तो आपका ग्राफ जो है वो, ठीक है, सो द 1/R² का ग्राफ, ठीक है, खुद भी नजर आ रहा होगा, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R², यानी दोनों का ग्राफ कैसे फॉलो हो रहा होगा, वो 1/R² वाला ग्राफ फॉलो हो रहा होगा, और मैंने आपको बाय वैल्यूज दिखा दिया कि वो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई, बट देयर इज दिस थिंग जो बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। ग्राफ ये जो बना है ये एक कन्वेंशन के तहत बना है, ऐसी नहीं बन सकता था ये, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, यू कांट जस्ट गो ऑन एंड जस्ट ड्रॉ द ग्राफ रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन और आप कहो यार बस हो गया खत्म, चीज हो गई हमारी पूरी, हम मुझे कुछ और नहीं सोचना,
रिमेंबर दिस कि ये मैंने कन्वेंशन के हिसाब से ही बनाया। कौन सी कन्वेंशन लेकिन, ठीक है। सो मेरी कन्वेंशन जो है वो मैंने ली है ऐसी एज पॉजिटिव, ठीक है। यानी इफ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट बेयर विद मी, व्हाट आई एम सेइंग इज के जस्ट कीप दिस इन माइंड, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने राइट वर्ड इज पॉजिटिव लिया है। राइट वर्ड कैसे पॉजिटिव लिया? अगर इस पॉजिटिव चार्ज से मैं इस लाइन पे, ठीक है, इसकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर मैं इससे दूर जाऊंगा, ठीक है, तो जब मैं उससे दूर जाऊंगा तो जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं मैं उन सारी वैल्यूज को पॉजिटिव लूंगा। मतलब वट एवर, जो अगर फील्ड लाइन जो है वो राइट की तरफ होगी, ठीक है, इफ जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो राइट की तरफ है, तो आई एम गोइंग टू टेक दैट एज अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो राइट की तरफ है, मैं उसको क्या लूंगा? मैं उसको एज अ पॉजिटिव वैल्यू लूंगा। और खुद देख लो, पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन थी वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रही थी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ्स वो हैं, क्या है? वो पॉजिटिव है, क्योंकि आप उल्टा नहीं जा रहे हो, आप उसकी जो फील्ड लाइन है उसी की डायरेक्शन में ही चलोगे, आप उसकी डायरेक्शन में ही आप अपना ग्राफ बनाओगे। तो उससे क्या होगा कि ये आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इन द पॉजिटिव रीजन, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। कन्वेंशन के साथ बनाएंगे हम ग्राफ, ओके। बट इधर क्या इंपॉर्टेंट है, आई कुड हैव आल्सो टेकन द ऑपोजिट कन्वेंशन, राइट। मैं इधर कन्वेंशन ऑपोजिट लेता, अगर मैं कहता मैं यूं पॉजिटिव लूंगा, तो जस्ट कीप इन दिस इन माइंड, अगर ऐसी कन्वेंशन लेता तो देखो उसकी फील्ड लाइन के, इफ यू लुक एट इट्स फील्ड लाइन, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यानी पॉजिटिव मैं उसके उल्टा डायरेक्शन को बोल रहा हूँ, जो फील्ड लाइन की जो जो डायरेक्शन है। सो ये ग्राफ के साथ कुछ नहीं होता, ये ग्राफ पूरा फिर क्या बनता है? नेगेटिव ई में बनता है, राइट। सो सारी वैल्यूज ऑफ ई जो उधर पॉजिटिव आ रही हैं वो सारी नेगेटिव हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज कन्वेंशन फ्लिप करी हमने। जस्ट रिमेंबर दैट फील्ड लाइन की डायरेक्शन में अगर कन्वेंशन है पॉजिटिव है सब कुछ, अगर फील्ड लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशन है तो सब कुछ नेगेटिव है, ठीक है। एंड दिस कन्वेंशन अगेन, दिस इज व्हाट you choose, this is not what anyone chooses for you, this is what you choose. But obviously as you, I'll show you the guys the questions, तो उसमें ये देखोगे कि उसमें you don't really have to draw the graphs on your own, ठीक है। but most of the क्वेश्चन जो है ऐसे, जो सी एग्जामिनर आपको ग्राफ बना के देता है, कुछ कुछ में ड्रॉ करने होते हैं, तो वो हम देख लेंगे कि हम कैसे करना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये तो था द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आउटसाइड ऑफ द चार्ज, ठीक है। मैंने सिर्फ सरफेस से बात करी, सरफेस से बाहर की बात करी, ओके। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द चार्ज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द चार्ज इज जीरो, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो है द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ is going to be zero inside of the charge. I'm just going to draw this with a darker line. I'm going to show this with a darker line, ठीक है, तो so that you guys know. मैं इधर लिख भी देता हूँ, but okay, give me a green color. Okay, so electric field strength charge के अंदर जीरो होती है, आपके कोर्स में सिर्फ यही है, ठीक है। आपके कोर्स में, अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपके कोर्स में सिर्फ वो वाले चार्जेस हैं जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उनके अंदर जीरो होती है। और कौन से ये चार्जेस हैं? ये चार्जेस वो हैं विच आर कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टिंग चार्जेस। कंडक्टिंग की जगह चलो कंडक्टिंग लिख लेते हैं, कंडक्टिंग चार्जेस, एग्जाम्पल मेटल स्फीयर्स, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि आपको इसके बारे में नहीं पता होने की जरूरत कि अगर एक इंसुलेटिंग चार्ज है जिसको, जो मे बी फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक से बना हुआ है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो आपको नहीं पता होने की जरूरत। आपको क्या पता होने की जरूरत है? आपको ये पता होने की जरूरत है कि इनसाइड ऑफ अ मेटल स्फीयर जो कंडक्टिव होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? वो होती है जीरो, ठीक है। एंड आपके कोर्स में भी यही है, यू नीड टू नो दिस, तो हमेशा आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो करके दिखाओगे। दूसरी बात आप क्या बताओगे? हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछे कि ये आपको कैसे पता है कंडक्टिंग चार्ज, आपको कैसे पता है मेटल स्फीयर है, तो आप बताओगे कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसके अंदर कैसे है, वो उसके अंदर जीरो, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, एंड कन्वेंशन वाली बात भी क्लियर हो गई हो। नाउ लेट्स लुक एट द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए भी यू विल सी कि अ लॉट ऑफ पीपल विल शो यू पॉजिटिव रीजन में ही ग्राफ, ठीक है। वो क्यों बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, अभी खुद ही समझा देगा, होपफुली प्रॉब्ली खुद भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट आई एम गोइंग टू ड्रॉ
द नेगेटिव चार्ज के लिए भी ग्राफ. सो ठीक है. अच्छा, नाउ इफ यू लुक एट द नेगेटिव चार्ज एंड दिस टाइम भी अगर मुझे कन्वेंशन तो लाजमी लेनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन करते हुए आप कन्वेंशन के बगैर नहीं कर सकते हो. सो आई एम गोइंग टू टेक द कन्वेंशन दिस टाइम उसी की फील्ड लाइन के अंदर एज द पॉजिटिव डायरेक्शन. सो जैसे उसकी फील्ड लाइन है मैं उसको पॉजिटिव ही बोल रहा हूँ, बट और इससे ग्राफ पॉजिटिव ही बनेगा, पॉजिटिव उसमें ही बनेगा. हाँ, ग्राफ नेगेटिव भी बन सकता है. कैसे बनता? जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव करके दिखाया, कन्वेंशन उल्टी लेके उसकी फील्ड लाइन के ऑपोजिट ले लोगे कन्वेंशन, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली ग्राफ फ्लिप हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज समथिंग. बट नॉर्मली यू डू नॉट ड्रॉ सिंगल पॉइंट चार्जेस के ग्राफ्स नेगेटिव में, आप सिंगल पॉइंट चार्जेस के ग्राफ पॉजिटिव में रखते हो. दिस इज अंडरस्टूड थिंग कि आपने जो डायरेक्शन है उस चार्ज की, उसकी जो फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है, वो आपने उसी को कन्वेंशन लेके रखा है. ठीक है, we'll go over again this again so that we understand the things. अच्छा, again वही होगा. This is your negative charge. ठीक है, this is our negative charge. I need so this is our negative charge and हमारे पास जो है वो ये आ गया R. Then we have 2R. Then we have 3R and हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लेते हैं कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारी E है एट R, तो एक पॉइंट ये आ गया. फिर हमने देखा था कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E/4 हो जाती है एट 2R, और 3R पे हमारी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, E/9 हो जाती है. राइट, so somewhere over here and the graph is like an inverse square relationship. Right, so just show this. So कुछ ऐसा बन रहा है और करीब होता जाएगा. कभी x एक्सिस को कभी कट नहीं करता. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं कर सकता है ये ग्राफ. इट एसिम्पटोट्स टू द एक्स एक्सिस, जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, बहुत करीब आ जाएगा लेकिन कभी मिलेगा नहीं. ओके, सो दैट्स दैट. एंड अगेन रिमेंबर द पॉइंट, रिमेंबर व्हाट पॉइंट? इनसाइड ऑफ द चार्ज यू विल हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 0. ठीक है. अच्छा, ये हो गया हमारे पास. एंड ऑब्वियसली अगर देखते हैं इसमें, अगर मैं कन्वेंशन इसमें उल्टी ले लेता, अगर मैं कन्वेंशन इसमें कहता नहीं मैं ये वाली पॉजिटिव लूंगा, तो फिर ग्राफ क्या होता? ग्राफ इसमें फ्लिप हो जाता, नीचे वाली उसमें बनता. राइट, वो नीचे या ऊपर बनना ग्राफ का क्या, वो कैसे होता है? वो होता है बेस्ड ऑन ओनली ऑन दी, क्या कहते हैं, आपकी कन्वेंशन. ठीक है, सो इसमें हमने अभी भी कन्वेंशन जो है वो हमने कैसी ली है? विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन. ठीक है, आई एम प्रोबब्ली गोइंग टू एंड दिस part over here. Next parts में जो है you'll be seeing the more graphs जो वो चार्जेस के मिल के ग्राफ से. ठीक है, तो we'll be doing them now. I'll cut this part and then आगे हम जो है वो और पार्ट्स में देखेंगे.